देखिए, एक बिजनेस प्लान, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो क्या शुरू करता है? क्या प्रोडक्ट्स बेचेगा, क्या सर्विसेज बेचेगा? सर, जब आपने धंधा शुरू किया होगा यही तो हुआ ना कि क्या प्रोडक्ट्स बेचूंगा या क्या सर्विसेज करूंगा। नाउ दे आर इनटू कम्युनिकेशन, डिजाइन एंड सोशल मीडिया, यू आर इनटू पेंट्स, यू आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग, यू आर इनटू लुब्रिकेंट्स। तो आपने डिसाइड किया था ये वाला धंधा मैंने करना है, राइट? ये वाला सही। और इस वक्त आप सब चाहो तो अपने आप को बिजनेसमैन की तरह सोचो। सिमिलरली हमें मालूम हमने कहाँ बेचना है, द टारगेट ऑडियंस, द मार्केट्स। अगर आपका एरिया डिफाइंड है या अगर आप ऑल इंडिया देखते हो तो हो सकता है नितिन जी के लिए ऑल इंडिया मार्केट हो गई, आपके लिए अगर आप नॉर्थ देख रहे हो तो नॉर्थ, कोई साउथ देख रहे हैं साउथ, कोई कुछ भी कर रहा है वो वाला एरिया हो गया, उसका ई कॉमर्स है फॉर एग्जाम्पल, वो ई कॉमर्स देखेगा। पर हर एक को अपना मार्केट पता है, अपना टारगेट पता है, उसको मालूम है उसने कौन सी मार्केट में जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, ये भी पता है द चैनल। तो जब नितिन जी ने बिजनेस शुरू किया होगा तो उन्होंने कहा होगा मुझे डीलर नेटवर्क बनाना है, डीलर नेटवर्क से ही मेरा काम होगा, मेरा कस्टमर उसके पास है, और मुझे साथ में आर्किटेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो मेरे काम को, नाम को रिकमेंड कर सके, और साथ में मुझे किचन बनाने वाली कंपनियों के पास जाना है क्योंकि उनके पास पेंट लगता है, और मुझे साथ में पेंटर्स को पटा के रखना है क्योंकि वो मेरे माल को लगाते हैं। सही सोचा होगा ना, करेक्ट? तो ये सारा कुछ उन्होंने सोचा होगा। सिमिलरली आप अगर एक एजेंसी चलाते हो तो आपको मालूम है ना कि आपने अपनी सर्विसेज कहाँ तक देनी है, कितनी टीम मुझे रखनी है, कितना स्केल का काम करना है, कितना बिजनेस करना है। सो हमें मालूम होता है कि हमें कौन सा चैनल यूज करना है, ये भी सोचा होगा कितना धंधा करना है, हमें मालूम होता है एग्जैक्टली, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कितनी टीम, कितने डीलर, कितने खर्चे, कितना प्रोडक्शन सेटअप, एवरीथिंग वी डिसाइड बेस्ड ऑन दैट। अब ये, और मैं आप ध्यान रखना जितनी मैं बिजनेस प्लान की बातें कर रहा हूँ अभी आप सब लोग बताएंगे एज अ सेल्स पर्सन कि आप इनको कैसे देखते हैं, राइट है ना? Then who will set the team? You decide. दिल्ली में मुझे अगर ये सारा बिजनेस करना है तो मुझे उसके लिए कितने बंदे चाहिए होंगे, आप डिसाइड करते हो। जैसे एंटरप्रेन्योर डिसाइड करते हो मुझे इतना एरिया में काम करना है, राइट? दैट इज व्हाट यू डू। वेल, मार्केटिंग प्लान क्या होगा? यहाँ फर्क क्या है? वो बताएंगे कि मैंने ये सब एक्टिविटीज करनी है, शायद सेल्स की टीम उसको इम्प्लीमेंट करेगी, बस यही फर्क होता है। हाउएवर वो भी आगे कहते हैं नहीं मेरे इनके बोर्ड बना दो, मेरे इतने डीलर्स के बोर्ड बना दीजिए, मेरे को यहाँ पे प्रमोशन चाहिए, मुझे यहाँ स्कीम चाहिए, ये सब बातें होती कि धंधा नहीं चल रहा जी और चाहिए, चाहे आप इनसाइड सेल्स वाले ईमेल कैंपेन चलवा दो जी, यू आस्क फॉर ऑल दैट, राइट? डोंट यू? सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली गोज इन बाय मेकिंग अ बिजनेस प्लान एंड डेफिनेटली द फंड्स रिक्वायर्ड। अब बस यही एक वो फर्क है, हाँ महिमा हंस रही है, ये वही फर्क है कि ये यहाँ पे आकर के आपको नहीं देखना, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर, आप तो सिर्फ डिमांड रखते हो, राइट है? दैट्स व्हाट यू डू। आप लोग सिर्फ डिमांड रखते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, ही थिंक्स कि मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे इन सब चीजों के ऊपर। और यही फर्क मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि सेल्समैन और एक बिजनेसमैन में यही फर्क होता है। और जब हम इस वर्कशॉप में चलेंगे तो आपको साथ साथ देखना होगा कि कैसे हम एक सेल्समैन से एक बिजनेसमैन बन सकते हैं जिसके ऊपर पैसा कोई और लगा है। यानी जैसे हमारे एज अ बिजनेसमैन मुझे अपनी पूरी सक्सेस चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए, अपने नाम की ब्रांडिंग चाहिए, अपना नाम हर एक की जुबान पे चाहिए, सिमिलरली क्या एक सेल्समैन का नाम हर एक की जुबान पे हो सकता है? वो बोले कि इसने ये आई मेरे पास, ये तो काम हो जाएगा, ये फेथ हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी सक्सेस की बारी आएगी सेल्स में, सिर्फ हमारे टारगेट्स हमारी सक्सेस नहीं होते, वो करना तो मस्ट होता है, लेकिन सक्सेस तब आती है जब आप टारगेट्स तो पूरे करते ही हैं लेकिन साथ साथ आपका जो कस्टमर है वो आप पे भरोसा करता है, वो लगातार आपके साथ काम करता है, लगातार। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास आज भी ऐसे कस्टमर है जो पिछले 20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, राइट? कुछ है तो चले भी गए, 10-10 साल करने के बाद भी चले गए, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर फेथ होती है, आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि आप कहते हो हाँ ये शाहिद ने मेरा काम किया ना, ये तो मेरी जिंदगी बदल देगा, मेरे लिए इसके पास मेरे लिए हर तरह का सोल्यूशन है। सो एज आई रिपीट, तो यू आर द लकी वंस जिनको पैसा नहीं लगाना पड़ रहा लेकिन पूरी ओनरशिप के साथ काम करने का एडवांटेज मिल रहा है। आई एम क्लियर ऑन दिस?